तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू किया था, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, नए टॉपिक पढ़ाएँगे, ठीक है? आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊँगा, है ना? तो नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है उसका नाम है आज प्राइम नंबर, ठीक है? तो आज मैं क्या करूँगा, आपको प्राइम नंबर पढ़ाऊँगा, ठीक है? कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपने सुने होंगे ना? ठीक है? तो हम देख सकते हैं प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, है ना? कि जिनके सिर्फ़ 2 फैक्टर होते हैं। नहीं, 2 तो नहीं कहेंगे वैसे हम, है ना? जिसके लगभग 2 डिवाइज़र होते हैं, है ना? जिसके क्या होते हैं 2 डिवाइज़र, या हम कह सकते हैं जिनके सिर्फ़ 2 फैक्टर होते हैं, है ना? सिर्फ़ 2 फैक्टर होते हैं इनके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है? दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर होते कौन से हैं, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 17 एक प्राइम नंबर है। तो 17 के मतलब 2 फैक्टर होंगे, और वो फैक्टर होंगे कौन? एक तो 1 होगा और एक 17 खुद होगा, ठीक है? तो यही खासियत है प्राइम नंबरों की, कि इनके सिर्फ़ 2 ही फैक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल 13, 13 के सिर्फ़ क्या है, 2 फैक्टर होंगे। जैसे एक तो 1, ठीक है? और एक दूसरा क्या होगा, 13 खुद होगा, ठीक है? मतलब इसका ये है कि 1 की टेबल में अगर हम देखें तो 13 आता है ना? 1 13 जा क्या होता है? 1 13 जा होता है 13, और फिर हम अगर 13 की टेबल देखें, 13 की टेबल में भी क्या आता है ना? 13 आता ही है। इसका मतलब क्या हो गया? 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है? बस देखो, यही करना है। अब आपको क्या करना है भाई, टेबल याद करनी है भाई, है ना? टेबल इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर की टेबल याद करनी पड़ेगी भाई। देखो, जैसे इसमें टेबल में कौन-कौन से नंबर्स है प्राइम नंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप ये टेबल ये लर्न कर दीजिएगा, ठीक है? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है? 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ठीक है? तो 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स कहाँ हैं भई? ये हैं, ठीक है भई? आपको ये क्या करना है, याद करने हैं, ठीक है? और ध्यान रखना, कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि भई 90 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर पड़ते हैं? सिर्फ़ एक ही प्राइम नंबर पड़ता है, 97। अब देखो, इसमें भी हम चेक कर लेते हैं भई कि इसके कितने फैक्टर हैं। देखो, इसके भी 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 खुद होगा 1, और 97 होगा, ठीक है? दूसरा 79 के भी सिर्फ़ 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 नंबर और एक दूसरा कौन, 79 खुद। ठीक है बेटा? तो प्राइम नंबर क्या है? यही है, ठीक है? अब देखो, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कंपोज़िट नंबर, ठीक है? क्या आता है? कंपोज़िट नंबर, मैं लिख देता हूँ, कंपोज़िट नंबर, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है? भाज्य नंबर, ठीक है? कंपोज़िट नंबर, और प्राइम नंबर को हम बोलते थे अभाज्य संख्या, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, कंपोज़िट नंबर। अब देखो, प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं? जिसके सिर्फ़ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है? लेकिन कंपोज़िट नंबर कैसे नंबर होंगे? जिसके 2 से ज़्यादा, 2 से क्या? 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 10 को देखूँ, है ना? अब मैं देखो, 10 के कौन-कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो 1 तो होगा ही, है ना? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, और 10 की टेबल में भी आता है। तो देखो भई, 10 के ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, 4 फैक्टर हो गए। 50 को देखो भई, 50 का करते हैं, है ना? 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी, 5 की टेबल में भी, 10 की टेबल में भी, है ना? 25 की टेबल में भी और 50 की टेबल में भी, है ना? अब देखो आप, जैसे 6 है, 6 का करते हैं ज़रा चेक। 6 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में भी आता है, 2 की, 3 की और 6 की टेबल में तो आता ही है, ठीक है? तो ये हो गई भई आपके कंपोज़िट नंबर। अब देखो, कंपोज़िट नंबर की वैसे टेबल है, देखो, है ना? 1 से 100 की तक की क्या है, कंपोज़िट नंबर तो है ही भई। अब देखो, आपको ना कंपोज़िट नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको क्या है प्राइम नंबर याद है, 1 से 100 तक प्राइम नंबर अगर आपको याद है ना? तो प्राइम नंबर को छोड़ के जो जितने भी नंबर बचे ना, वो सारे क्या हो जाएँगे भाई? वो कंपोज़िट ही तो हो जाएँगे, है ना? ओके, समझ आ गया ना आपको? चलो, एग्ज़ाम्पल जैसे मैं देता हूँ आपको। और कौन से होते हैं जैसे 66 है। 66 क्या है? एक कंपोज़िट नंबर है मतलब क्या है? भाज्य संख्या है। अब चेक करो भाई, देखो इसके कितने फैक्टर हो गए ज़रा चेक करते हैं, ठीक है? जैसे 1 भी होगा, 2 भी होगा इसका फैक्टर मतलब ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है ना? 4 की टेबल में आता है क्या है? 4 की टेबल में एक बार चेक कर लेते हैं। 4 वन जा 4 26 नहीं 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की उसमें नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, 7 में नहीं आता, है ना? फिर किसके टेबल 11 की टेबल में आता है सीधा, है ना? फिर आपके 22 की टेबल में आता है ना? फिर और किसके टेबल में आता है? हाँ, मतलब इतना आप याद रखना वैसे कि ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं। 66 के टेबल में आता ही होगा भई ये, ठीक है? तो मतलब कंपोज़िट नंबर कैसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है? कितने भी हो सकते हैं भई 4, 5, 6, 7 ओके? और हाँ, एक याद रखना कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट कि सबसे छोटा क्या? सबसे छोटा कंपोज़िट नंबर कौन-सा है? स्मॉलेस्ट कंपोज़िट नंबर कौन-सा होगा आपका 4 ठीक है? स्मॉलेस्ट कंपोज़िट नंबर आपका 4 होगा, ठीक है? और ध्यान रखना भाई 1 1 जो नंबर है ना, वो ना ही क्या प्राइम है, ना ही कंपोज़िट है। इट इज़ नाइदर प्राइम ठीक है, नॉर कंपोज़िट ठीक है? वो ना ही भाई जो 1 होगा ना, वो ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोज़िट नंबर है, ठीक है? आगे भाई समझ? चलो, इसके आगे एक नया टॉपिक पढ़ते हैं फिर, ठीक है? चलो, चलो भाई। अब देखो आपने प्राइम पढ़ लिया, आपने कंपोज़िट पढ़ लिया, ठीक है? चलो, अब हम पढ़ते हैं को-प्राइम नंबर, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? को-प्राइम नंबर, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे को-प्राइम नंबर। अब देखो ये होते क्या है? एक बार पहले क्या करते हैं, पुराना रिवाइज़ करते हैं। देखो, प्राइम नंबर कैसे नंबर थे? जिसके सिर्फ़ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है? कंपोज़िट नंबर कैसे नंबर थे? जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है? लेकिन को-प्राइम नंबर कैसे नंबर होंगे? जिसके सिर्फ़ क्या होगा? 1 फैक्टर होगा, सिर्फ़ क्या होगा इसका? 1 फैक्टर, ठीक है? या हम कह सकते हैं जिसका इसका एक दूसरी डेफ़िनिशन भी है, को-प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं या ऐसे ये क्या होते हैं? पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, याद रखना। ये कोई सिंगल नंबर नहीं होगा, ये एक पेयर ऑफ नंबर्स होंगे, ठीक है? मतलब 2 नंबर्स होंगे, पेयर ऑफ नंबर्स, है ना? व्होज़ जिनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, ठीक है? उसका एक ही फैक्टर होगा या हम कह सकते हो क्या होगा? उसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चेक करते हैं 21 और 22 ये क्या है? एक को-प्राइम नंबर्स है, ठीक है? क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, किसको छोड़ के? सिर्फ़ 1 को छोड़ के, है ना? कह सकते हैं हम ओनली 1 इज़ कॉमन बिटवीन दीज़ नंबर्स, है ना? 1 इज़ कॉमन जैसे चेक कर लो। देखो चेक कर लेते हैं कि कैसे है भाई 1 कॉमन देखो, अगर मैं 21 को तोड़ूँगा 21 के फैक्टर करो ज़रा 21 के फैक्टर करो, है ना? 1 3 मतलब 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है और आपका किसमें 21 की टेबल में तो आता ही है। फिर आप 22 के फैक्टर करो, है ना? मतलब इसको देखो ये किस-किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, आपका 2 की टेबल में, है ना? फिर आपका देखो ये आएगा सीधा 11 की टेबल में, ठीक है? 22 की टेबल में तो आ ही गई। अब दोनों में चेक करो कुछ नंबर कॉमन आया? 3, 7, 21 नीचे आया? नहीं। 2, 11, 22 ऊपर आया? नहीं। सिर्फ़ एक ही नंबर कॉमन आया और वो क्या है भई? 1 तो इसका मतलब क्या हुआ भई? इनमें सिर्फ़ एक ही नंबर कॉमन है वो है 1 तो इसलिए क्या हो गए भई? ये हो गए दोनों को-प्राइम नंबर्स, ठीक है? तो को-प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं? ये कैसे नंबरों का जोड़ा आता है भई? जिनमें सिर्फ़ क्या? एक चीज़ कॉमन होगी, ठीक है? और वो होगी 1 ठीक है? अब दूसरा एग्ज़ाम्पल देखो ज़रा चलो। दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या है या नहीं। 21 और 27 इनको हमको चेक करना है कि भई ये को-प्राइम है कि नहीं है?
तो इसका सिंपल सिंपल क्या है, तरीका क्या है? तो सीधा-सीधा इसको क्या करो भाई, चेक कर लो आप। 21 को देखो, 21 को फैक्टर निकालो कि ये किस-किस के टेबल में आता है। एक तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 7 के टेबल में और 21 के टेबल में, है ना? अब 27 को चेक करो ये किस-किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है भई ये, 3 के उसमें भी आता है ना? आपके 9 के टेबल में आता है और 27 के टेबल में आता है। अब देखो इसमें चेक करो कि कितने नंबर कॉमन हो चुके हैं। 1 तो है ही भई और 3 भी कॉमन है, मतलब इसमें जो कॉमन फैक्टर वो कितने हैं भई? वो 2 हो चुके हैं। तो इसका मतलब 21 और 27 क्या है? ये दोनों को-प्राइम नहीं है, ठीक है? ये दोनों को-प्राइम नहीं है, ठीक है? आया समझ आपको? ये को-प्राइम कब होते हैं? जब इसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन होता है और वो 1, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। ठीक है बेटा? आ गई आपको समझ? ठीक है? चलो एक मैं नई चीज़ ये बताता हूँ आपको। इस पे बेस्ड क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं कभी-कभी, ठीक है? क्वेश्चन क्या आते हैं, प्राइम नंबर वाले जो टॉपिक जो मैंने बताया उस पे आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या आता है कि फाइंड द, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। जैसे 50 के क्या निकालने हैं आपको? जैसे 50 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है? फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, ठीक है? देखो इसका तरीका क्या है? अब ऐसे बताओ 50 क्या प्राइम है? नहीं, 50 तो क्या है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसके भी हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड या इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो इसका तरीका है, मैं बताता हूँ, है ना? तरीका मैं बताता हूँ। सेम टू सेम वही स्टेप क्या करना है आपको, अप्लाई करना है। देखो सबसे पहले आप 50 लिखोगे, ठीक है? सबसे पहला काम आपका क्या है? जो नंबर दे रखा है उसको लिखना है, ओके? 50 लिख दिया। अब आपको सीधा-सीधा देखना है इसका आधा कर दो, है ना? या तो आधा छोड़ो, सबसे आप पहले 1 1 से शुरू करो, है ना? फिर आओ 2 पे, एक तरह से 2 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या होता है? आधा ही होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है ना, उसका सीधा-सीधा आधा कर देना है। अगर आधा नहीं हो रहा है, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, वो भी नहीं हो रहा तो 4 कर दो, ठीक है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 50 का आधा क्या होता है? 25, है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 को, 25 इंटू 2। अब ये बताओ, ये मैंने सही लिखा है ना? हाँ भाई, सही लिखा है ना? या तो मैं इसको देखो थोड़ा सीधे में लिख देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 25। देखो, इसको अभी मत लिखो, ठीक है? आप सीधे-सीधे क्या लिखो, 2 इंटू 25, ठीक है? आया आपको समझ? ये तो समझ आ गया होगा ना भाई, कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 25, क्योंकि 2 इंटू 25 करूँगा मैं तो 50 ही आएगा, ठीक है? मैं बस क्या कर रहा हूँ, इसको तोड़ रहा हूँ, छोटे-छोटे नंबरों पे। अब देखो, 2 को मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि 2 इससे ज़्यादा टूट नहीं सकता, है ना? अब मैं क्या करूँगा, 25 को तोड़ूँगा, क्योंकि 25 टूट सकता है। 25 किस में टूट सकता है भाई? देखो मैं लिख देता हूँ, 25 किस में ब्रेक हो सकता है? 5 इंटू 5 में। ठीक है? आ गया भई आपको समझ? अब देखो अब आपको क्या करना है? आप करोगे इसको अंडरलाइन और इसको और इसको, क्योंकि 5 इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता, ठीक है? तो सीधा-सीधा इसका आंसर पता है क्या आएगा? सबसे पहले 2 लिखोगे, ठीक है? 2 लिख दिया इंटू नीचे बचा क्या? 5 इंटू 5, ये देखो 5 इंटू 5, ठीक है? ये देखो ये आ गया आपका आंसर। तो देखो 50 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले? 50 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले? 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है? चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है? समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, एक बार जो ये लेक्चर है दोबारा देखना, ठीक है? 90 के आपको क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड, या हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालो ज़रा भाई। किसके निकाले? 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है? 90 के प्राइम फैक्टर्स। अब देखो क्या बोला है मैंने, सबसे पहले जो भी नंबर है उसको ऐसे लिखो और उसको एक तरह से आधा कर दो। तो मैं 90 का आधा क्या होता है भाई? 45 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 45। मैं लिख सकता हूँ ना 90 को 2 इंटू 45, क्योंकि 45 2 जा क्या होता है 90, है ना? अब देखो 2 तो टूट नहीं सकता, तो 2 को मैं एज़ इट इज़ रहने दूँगा। 45 टूट सकता है। इसको मैं क्या तोड़ूँगा, 2 नंबरों पे तोड़ दूँगा। जैसे 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं, और 45 को 2 से डिवाइड करो, नहीं होगा ना? हाँ, तो मैं क्या करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा। तो 3 से डिवाइड करके क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब मुझे पता है 15 3 जा 45 होता है, ठीक है? देखो टूट गया ना 45, 45 पहले मैंने क्या करा, 90 को तोड़ा। पहले मैंने 90 को तोड़ा, मैंने लिख दिया इसे 2 इंटू 45। फिर आया 2 इंटू 45, अब 2 तो टूटेगा नहीं, अब मैं क्या करूँगा 45 को तोड़ूँगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 15। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, ट्री जैसा बना रहा हूँ ऐसे।
है ना? ट्री जैसा बना रहा हूँ ना, तो हमेशा लेफ्ट पे ऐसा नंबर रखना, लेफ्ट पे कैसा नंबर रखना, जो टूट ना सके, ठीक है? जो क्या है? टूटे ना, ओके? राइट पे ऐसा नंबर रखना जो टूटेगा, ठीक है? आया आपको समझ? ये ध्यान रखना, जैसे देखो 2 into 45 है ना, तो मैंने लेफ्ट पे 2 को रखा है क्योंकि 2 इससे ज़्यादा टूटता नहीं है। तो राइट पे मैंने क्या रखा है? 45, जो क्या है? टूट जाता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी किया है ना? लेफ्ट पे 3 रखा है क्योंकि ये टूटेगा नहीं, और 15 यहाँ पे राइट पे क्या रखा है मैंने? 15, क्योंकि टूट जाएगा। अब देखो 15 को भी मैं तोड़ सकता हूँ, किसमें? 3 into 5, ठीक है? आगे समझ भाई? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 into 5। अब देखो चेक कर लो, ठीक है? अब आप चेक कर लो, 5 इससे ज़्यादा टूटेगा नहीं। अब देखो नंबर बचे क्या-क्या? नंबर कौन-कौन से बचे? 2, 3, 3 और 5। सीधा-सीधा ये लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 into 3 into 3 into 5। तो ये देखो ये क्या आ गया आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए किसके? 90 के। और एक बार इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 90 ही आ रहा होगा। 5 3 जा 15, ठीक है? 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, आ रहा है भाई 90, ठीक है? चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला ट्राई करते हैं, ठीक है? बड़ा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लो भाई, 120 के प्राइम फैक्टर्स निकालो या अभाज्य गुणनखंड निकालो। देखो बहुत आसान है, मैंने क्या बोला था? सीधा-सीधा इसको क्या कर दो? आधा कर दो भाई आधा। तो 120 का आधा क्या था? 60, तो मैं क्या लिखूँगा? 2 into 60, ठीक है? देखो सही लिखा है ना? ये लेफ्ट वाला एरिया, ये राइट वाला एरिया, ठीक है? लेफ्ट वाला टूटेगा नहीं, राइट वाला टूटेगा। आया समझ? अब मैं इसको करूँगा अंडरलाइन, फिर इसके नीचे ट्री बनाऊँगा। अब मैं 60 को भी तोड़ूँगा। 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 into 30, लिख दिया भाई मैंने, 2 into 30, मतलब 2 टूट नहीं टूटेगा, 30 टूटेगा। अब मैं क्या करूँगा? 30 को भी तोड़ूँगा। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 2 into 15, ठीक है? अब 15 भी टूटेगा भाई। लो भाई 15 को भी तोड़ दिया मैंने। इसमें मतलब आपको तोड़ना है, ऐसे छोटे से छोटे नंबर में तोड़ना है, ठीक है? 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 into 5, ठीक है? देख लो भाई आ गया आपका आंसर। आंसर देखो, आंसर क्या आया? 2, 2, 2, 3 और 5। लो मैं लिख देता हूँ। 2 into 2 into 2 into 3 into 5। अब चेक कर लो भाई मैंने सही किया है कि नहीं? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। तो मतलब सही है, ठीक है? देखो, जब भी मैं इन नंबरों को तोड़ रहा हूँ, तो इधर कैसा नंबर आ रहा है, जिसे हम तोड़ ना सके, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, जो भी है, ठीक है? ऐसे नंबर को तोड़ नहीं सकते, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से आंसर ही है ये वाला, ये, इसे बस मल्टीप्लाई में लिखना, ध्यान रखना, ठीक है? और जो आखिरी में नंबर बचेगा, जो टूट नहीं सकता, उसको भी आप लिखोगे, ठीक है? चलो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, है ना? जैसे आपका आ, वो क्या लिखा है, 121, ठीक है? 121 करते हैं, चलो। देखो 121 क्या आपको पता है वैसे किसके टेबल में आता है? ये एक तरह से 11 के टेबल में आता है ना? डायरेक्टली हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई? आ, कि ये 11 इंटू 11 है, मतलब ये इसके 11 का वैसे स्क्वायर होता है। 11 का अगर आपको स्क्वायर करना आता है तो 11 का स्क्वायर होता है ना? तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, कि ये क्या है? 11 का स्क्वायर है, ठीक है? तो सिंपल में इसे क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 121 11 से 11 के अलावा वो टूटेगा नहीं, तो इसका सीधा सीधा क्या आ जाएगा भाई? प्राइम फैक्टर ये आ जाएगा, ठीक है? अब जैसे दूसरा नंबर लो, फॉर एग्जांपल 45 है, 45 है ना? इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो जरा, चेक करते हैं ना? चलो 45 को क्या लिखूंगा मैं? ये आपका किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, ठीक है? 3 से करता हूँ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्या करो, 15 को भी तोड़ लो, इसको क्या लिखो? 3 इंटू 5। तो लो भाई आ गया आंसर, 3 इंटू 5, ठीक है? दूसरा कर लेते हैं, जैसे 60 कर लो, 60 शायद कर दिया है ना? तो 60 मैंने किया है, जरा चेक कर लेते हैं। 90 60 नहीं नहीं किया है, ठीक है? 60 देखो भाई, 60 का क्या करो, प्राइम फैक्टर्स निकालो जरा, बहुत आसान है, इसको आधा कर दो। क्या लिखोगे? तो 2 इंटू 30, है ना? इसका आधा 30 तो होता है, 30 को भी तोड़ो भाई, 2 इंटू 15, है ना? 15 को भी तोड़ो, 15 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 5, है ना? लो भाई आंसर आ गया, 2 2 3 5। तो लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है भाई? आ गया आपको समझ? तो ऐसा करना है, ठीक है?
तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा भाई? आज हमने प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा और को प्राइम नंबर पढ़ा और है ना? यहाँ पे हम लिख देते हैं। आज हमने क्या-क्या पढ़ा भाई? आज हमने प्राइम नंबर पढ़े कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना? और हमने कंपोजिट नंबर पढ़े कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है? और क्या होते हैं? आज हमने को प्राइम नंबर भी पढ़े, ठीक है? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? फिर हमने लास्ट में क्या क्या किया भाई? हमने नंबर्स का किसी नंबर का हमने क्या निकाला भाई? प्राइम फैक्टर्स निकाले, है ना? प्राइम फैक्टर निकालना भी हमने सीख लिया, ओके? ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है बेटा? तो नंबर सिस्टम चैप्टर अभी आपका चलेगा, ठीक है? अभी कुछ टॉपिक उसमें बचते हैं, जैसे बॉड मास बचता है ना? मेन तो उसमें बॉड मास ही है, ओके? तो ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही था। बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? और क्लास देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? और आपका प्यार मिलता रहे तो मैं ये जो सीरीज़ है ना? मैथ्स की ये मैं कंटिन्यू करूँगा और इसको पूरा खत्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय और जय हिंद।